तो आज हमारी एडमिशन की फर्स्ट क्लास है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एंड हाँ, बीच में एक और पॉइंट है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इश्यू आता है तो एडमिशन में सबसे पहला इश्यू आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करेगा तो उनको ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना कि फ्यूचर में वो लोग किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो रेशियो तो निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले वही सीखना है, और इसमें सबसे ट्रिकी यही है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि बड़ी लैंग्वेज, बहुत सारे केसेस हैं, लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ती है कि क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली फिर हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सारे केसेस में एक दिन में सारे एक साथ नहीं बताऊंगा, वरना खिचड़ी उड़ जाएगी। आज मैं कोशिश करूंगा पहले 5 केस बता दूं, फर्स्ट 5 केसेस अलग अलग टाइप के, फिर उसी के क्वेश्चन करें और उसी के होमवर्क में क्वेश्चन करना आप लोग ट्राई। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो केस 1, हाँ लिखते रहो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना तो है ही, नोट तो करना ही है। केस 1, A and B are partner in the ratio of 3:2। शॉर्टकट में लिखूंगा, बोलूंगा पूरा। A and B are partner in the ratio of 3:1। C admit as a new partner for 1/4 share। C admit for 1/4 share। Calculate the new ratio and sacrificing ratio। Calculate the new ratio and sacrificing ratio। हाँ, चलो बड़ी अच्छी बात है। आज के 5 केसेस से डिस्कस करता रहूंगा। तो सब तो इस क्वेश्चन में ना कुछ भी मेंशन नहीं कि भाई सी ने अपना शेयर किससे कितना एक्वायर किया। तो वैसे बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं सी ने अपना शेयर ए और बी से किस रेशियो में एक्वायर किया होगा, 3:2 में। बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के ना 2 मेथड है, तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। पहले मैं करता हूँ बुक के मेथड से। पहले बुक के मेथड से सॉल्व करता हूँ। टोटल शेयर ऑफ द फर्म, ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1। फर्म का ऐसा तो एक ही होता है ना, जैसे ए का शेयर कितना है 18, ये क्या लिखा है, और बी का शेयर कितना है, हाँ 3/5, 2/5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1। तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1। सी एक्वायर्ड हिज शेयर, सी ने कितना एक्वायर किया, लिख के भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सी एक्वायर्ड हिज शेयर 1/4। तो बताओ रिमेनिंग शेयर, बोले बाप रे ये क्या निकल आया। तो रिमेनिंग शेयर बचा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अब ये जो शेयर है 3/4, ये किसका है, रिमेनिंग मतलब किसका, ए और बी का। तो टोटल एक में से 1/4 अगर सी को दे दिया तो बाकी 3/4 ए और बी का ही है। तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इस बचे हुए शेयर को हम ए और बी में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बचे हुए शेयर को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अब ये तो आपने इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए। जैसे 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, 20,000 के प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कैसे करते हो, 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5। तो ऐसे ही बचे हुए शेयर को ए और बी में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो डायरेक्ट न्यू रेशियो आ जाएगा। लिखो ए इज न्यू रेशियो
और इसमें ना कभी भी शॉर्टकट मत पाना, मतलब बच्चे क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू, नहीं, a इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/5 यानी कि 9/20। b इज न्यू रेशियो, फिर बोल रहा हूं कि शॉर्टकट नहीं मानना, पूरा लिखना है, b इज न्यू रेशियो 3/4 इंटू 2/5। तो मैंने 3/4 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6/20। और क्योंकि मुझे न्यू रेशियो निकालना है, और न्यू रेशियो का मतलब होता है तीनों का रेशियो, तो तीसरे का रेशियो भी लिख देते हैं, सी इज रेशियो। सी का रेशियो कितना है, 1/4। सी का शेयर कितना है, 1/4। तो क्योंकि अगर हम सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो प्योर रेशियो बन जाएगा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 20, तो कितना हो जाएगा ऊपर, 4×5 = 20। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब डिनोमिनेटर हटा दो और ये आ गया आपका न्यू रेशियो आंसर 9:6:5। जो हमसे पूछा होता है उसको हमें हाईलाइट कर देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ना इधर देखना पड़े ना उधर देखना पड़े, वो खुश हो और नंबर दे सीधा। तो ये न्यू रेशियो आ गया 9:6। इस प्रोसीजर में किसी ने कुछ पूछना हो, क्या किया मैंने, कैसे किया, और इसको करेंगे हम सेकंड मेथड से, जो बुक में नहीं है, लेकिन वो मेथड सीखना ही है, आगे अप्लाई करना ही है, हमें सीखना ही पड़ेगा, बच सकते ही नहीं। तो सेकंड मेथड कहता है कि बाय डिफॉल्ट आप इसमें ये मान के चलोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कितना मान के चलोगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि, ये बहुत काम आएगी बात जो मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नए पार्टनर ने अपना रेशियो किस रेशियो में एक्वायर किया, अपना शेयर, सॉरी शेयर, अपना शेयर किस रेशियो में एक्वायर किया, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। और न्यू रेशियो का मेथड 2, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, वैसे शेयर बोलना चाहिए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, लिख तो मैं ओल्ड रेशियो रहा हूं, वैसे होना चाहिए ओल्ड शेयर, बुक में रेशियो लिखा हो पर होता शेयर है वो, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू, वैसे बोलते ऐसे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। क्यों, क्योंकि मान लो मेरी जेब में 100 रुपए है और जिसमें से 20 रुपए मैंने अंश को दे दिए, मुस्कुरा तो दे, 20 रुपए दे दिया मैंने तुझे, तो मेरी जेब में कितने रह गए, यही तो करना है कि भैया ए का शेयर 3/5 था, कुछ हिस्सा उसने, अभी सी को शेयर मिला तो किसी से तो मिला होगा, पड़ोसी थोड़ा देंगे, टोटल एक रेशियो तो ये रख के बैठे, तो कुछ शेयर उसने अगर सी को दे दिया तो बाकी कितना बचा वो उसका न्यू शेयर है, तो नहीं, हाँ जबरदस्ती। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो यानी कि अभी हमें निकालना पड़ेगा ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अभी मैंने 3 बार बोला लेकिन फिर भी अंश गलती बोल रहा है, मैंने अभी बोला बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, अब सही बोल रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग यानी कि 3:2, यानी कि अभी मैंने करा क्या है, तो बस ये बता रहा हूँ कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचा बोलो, मैंने कब कहा है ओल्ड रेशियो, हाँ होता है ना बाय डिफॉल्ट। अच्छा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप ऐसा करो, इसमें करके देख लो, आपने पूछा ना हम ऐसे कैसे मान लिया, आप इसमें करके देख लो, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो, आप देखोगे ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग 3:2 ही निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको क्लास ओवर करने के बाद करके देख लेना, आपने चेंज इन पीएसआर तो पढ़ ही लिया, आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से ये न्यू माइनस करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर 3:2 ही निकलेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि मान के यही चलते हैं, हमने कैलकुलेशन करी इस तरीके से, पहले इस तरीके से करी है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बता सकते हो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, अरे रुक जाना, ना तो गलत, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, जैसे मेरे को देख, मैं और अथर्व पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर तुझे 20 रुपए दिए, मैंने अकेले ने नहीं दिए, हम दोनों ने मिलकर तुझे कितने रुपए दिए, और 20 रुपए किस रेशियो में दिए हैं, तो मैंने, मनोज ने कितने दिए होंगे, किस, मैंने कितने रुपए दिए तुझे, अरे मैंने नहीं दिए ना 20 रुपए, मैंने और अथर्व ने मिलकर 20 रुपए दिए और हम दोनों ने 3:2 में दिए, तो बताओ मैंने कितने दिए, 12 रुपए,
एग्जैक्ट वैल्यू पूछूंगा और क्या पूछूंगा, 12 रुपए, तो वही मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ। तो वही चीज हम यहाँ निकाल रहे हैं, समझो बात को, वही एग्जैक्ट चीज हम यहाँ निकाल रहे हैं कि सी का शेयर है 1/4, जिसका 3/5 वो ए से ले रहा है एंड बी सेक्रीफाइस, और 2/5 वो बी से ले रहा है। जैसे 12 रुपए कैसे निकाला था तुमने, 20 इंटू 3/5, 20 मतलब नए पार्टनर को जो मिला है 1/4, 1/4 का 3/5 ए दे रहा है और 1/4 का 2/5 बी दे रहा है। ए दे रहा है यानी कि 3/20 और बी दे रहा है 2/20। नोट करते रहो फटाफट मेरे साथ साथ, नोट करते रहो, समझते भी रहो, नोट भी करते रहो। ए दे रहा है 1/4 का 3/5, बी दे रहा है 1/4 का 2/5। हाँ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1/4, क्योंकि ए और बी मिलकर उतना ही तो सैक्रिफाइस करेंगे जितना सी को मिला है। मैं अथर्व और मनोज मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं तुझे, चाहे 12 रुपए अगर मैं दे रहा हूं तो अथर्व 8 दे रहा है, तो 12 और 8 का टोटल 20 ही बनेगा ना, जितना हम दोनों ने तुझे दिया। तो अभी मैंने, देखो एक होता है रेशियो और एक होता है शेयर, ये शुरू से समझ के चलो, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बोलने में हर जगह रेशियो लिखते हैं लेकिन फर्क होता है, एक रेशियो होता है एक शेयर होता है। मैंने बताया बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ए और बी का 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, यानी 3/5 एंड 2/5, लेकिन वो रेशियो है, हमें चाहिए शेयर कि एग्जैक्टली ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये शेयर है 3/20 एंड 2/20। बाकी तो मैथ है भैया, ये स्टार्टिंग में मैथ्स है, तो मैथ के तरीके से ही होगा, अकाउंट तो नहीं है, ये तो सारी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है सारा। तो ए दे रहा है 1/4 का 3/5 यानी 3/20, ये शेयर है, वो रेशियो है। और मैंने बोला लिखने के लिए हम लिख देते हैं कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह क्या होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो यानी कि इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, और ध्यान रखना फिर मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट मत मारना। बच्चे क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, नहीं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको लिखना है ए सैक्रिफाइस इतना, बी सैक्रिफाइस इतना, ए इज न्यू रेशियो इतना, 3/5 माइनस 3/20। हो सकता है टीचर मार्क्स ना काटे, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चा जब गलत करके आता है ना क्वेश्चन, सर मेरा न्यू रेशियो नहीं आ रहा, तो वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक इसी वजह से कर रहा होता है। वो ये उसको ये नहीं पता होता सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा है कि न्यू रेशियो निकाल रहा है, उसे खुद ही नहीं पता होता। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं ऐसा क्वेश्चन चेक ही नहीं करूंगा। बच्चा करके आएगा सर मुझसे चेक करना, मेरा नहीं हो रहा, और वो कुछ नहीं लिखेगा, ए इज इक्वल टू दिस, मैं उसको क्वेश्चन ही चेक नहीं करता कि पहले लिख, तुझे खुद ही नहीं पता तो क्या निकालना, तो फिर मैं गलती कैसे निकालूंगा। ए इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। सीधी सी बात है, 20 रुपए मेरे पास 100 रुपए थे, 12 रुपए मैंने अंश को दे दिए, तो बाकी 88 बचे ना। तो ए का शेयर पहले 3/5 था, 3/5 में से 3/20 उसने सी को दे दिया, तो कितना बचा, 9/20 एंड बी इज न्यू रेशियो। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, समझते रहो, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से चलूंगा। एंड सी इज रेशियो, क्योंकि रेशियो तब माना जाता है न्यू रेशियो जिसमें तीनों का रेशियो होता है। बच्चे 2 का रेशियो लिख के छोड़ देते हैं आंसर, इतनी शरीफ, टीचर भी कहता है ये ले, जब बंदे 3 है तो रेशियो में 2 क्यों है। 1/4 है सी का शेयर, तो न्यू रेशियो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, तो 5/20। तो बात वही है, न्यू रेशियो तो वही निकलेगा, 9:6:5। चाहे आप इस मेथड से करो, बुक वाले मेथड से, चाहे इस मेथड से करो, पर ये मेथड आगे चल के ज्यादा काम आता है, इसलिए मैंने कहा बता ही दूं। ये क्वेश्चन तो इस मेथड से हो जाएगा, आगे के क्वेश्चन उसी मेथड से ही होते हैं ऑलमोस्ट। हमें निकालना ही पड़ता है कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, फिर ए का कितना बचा रेशियो, बी का कितना बचा। सबने नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लो वेट कर रहा हूं, पूछो पूछो। ये तो था फर्स्ट केस, बेसिक, कुछ कह ही नहीं रखा, लेकिन कह रखा होगा ना तो बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं, फिर उसके लिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है।
नया पार्टनर किससे कितना ले रहा है बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। तो जैसे कि अब मैं कर रहा हूं केस 2, फिर से लिखो केस 2, वही स्टेटमेंट सेम रहेगी। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। ये तो स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन है जो रहेगी मेरी हर केस में। पिछले साल की रिकॉर्डिंग देख लो या उससे 10 साल पहले की, तब भी मैं ऐसे ही कराता था, आज भी ऐसे ही कराता। A and B are partner in the ratio of 3:2. C admit for 1/4 share. C acquired his share from A and B in the ratio of, तो अपने को तो डिस्टर्ब कर ही रहा, उसको भी करना, in the ratio of 2:1। मैं एक एग्जांपल, C acquired his share, लिखो 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 भाई, मतलब समझ अपने आप को पन्ने का, इसी में अटके का बता रहा हूँ। C acquired his share from A and B in the ratio of 2:1, यानी वो रेशियो दिया होगा जिस रेशियो में सी ने अपना हिस्सा एक्वायर किया, वो 2:1 हो, 3:1 हो, इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कई सारे केसेस हैं। अच्छा, उसको वो ऐसे भी कह सकता है, या फिर वो कहेगा सी एक्वायर्ड हिज शेयर, सी एक्वायर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A. C acquired 2/3 of his share from A from B. C acquired 2/3 of his share from A. C acquired 1/3 of his share from B. या फिर लिखा होगा C acquired his share from A and B in the ratio of 2:1। दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज पकड़नी है आपको, बहुत सिमिलर लैंग्वेज होंगी लेकिन टोटली चेंज होगा क्वेश्चन। हो गया? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, सीधा सा फंडा है। यानी कि आपको निकालना ही पड़ेगा ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ये तो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन है। ए सैक्रिफाइस हिज शेयर, मैं फिर बोल रहा हूँ, शॉर्टकट मत मारना, प्रॉपर लिखना। ए सैक्रिफाइस हिज शेयर, जहां बच्चा शॉर्टकट मारता है वहीं पे वो गलती करता है। कोई बता सकता है ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कितना सैक्रिफाइस करके सी को दे रहा है? हाँ तो वही रेशियो 3/5 इंटू 2/3। अच्छा अंश, नहीं होता कुछ भी, सोचो क्या बोल रहा है। न्यू रेशियो बता रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पूछ रहा हूँ वो बताना है भाई। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? आप क्या कहते हो? थर्ड। राघव कह रहा है 3/5 का 2/3, अंश कह रहा है 2/3। आप क्या कहते हो? राघव के साथ, गो विद राघव, सेम स्कूल सेम बात। आप क्या कहते हो अंश? अंश कहते हैं, सॉरी कृषि। हाँ मैंने समझ गया, तुम भी 2/3 ही बना रहे हो। क्या कहते हो? अच्छा एक बार बताओ, मैंने और अथर्व ने मिलकर अंश को 18 रुपए दिए, 18। क्यों? अब अंश ने जो पैसे लिए हम दोनों से 2:1 में लिए, मतलब हम दोनों ने जो दिए हैं 2:1 में दिए हैं। मैंने कितने दिए रुपए दिए होंगे? अब यहाँ तो कॉमन सेंस करो ना, कितना बना करके बताओ। 12 रुपए दिए होंगे। मैंने कितने रुपए दिए? तो तुमने कैसे निकाला भाई? हम दोनों ने मिलकर दिए इसको 18 रुपए, और मनोज ने दिया है 18 का 2/3 मनोज ने दिया, तो यानी 12 रुपए मनोज ने दिए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करो ना, सी को कितना शेयर मिला है, और सी ने अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 में लिया है, या कह लो सी ने 2/3 अपने हिस्से का ए से लिया है, तो कितना लिया होगा ए से?
2/3 ऑफ 1/4 जो राघव ने बताया था, एंड बी सैक्रिफाइस हिज शेयर 1/4 का 1/3। ठीक है ना भाई, 1/4 शेयर ही तो मिला है सी को, 2:1 में 2/3 इससे लिया, 1/3 उससे लिया है, तो 1/4 का 2/3 ये दे रहा है, 1/4 का 1/3 भी दे रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि इन दोनों का टोटल हमेशा 1/4 ही आना चाहिए, यानी नए पार्टनर का शेयर के इक्वल आना चाहिए। यानी कि ए और बी मिलकर उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे जितना कि सी का शेयर है। सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। ए और बी मिलकर उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे जितना कि सी का शेयर है। सोचो तुमने कह दिया था अंश कि ए दे रहा 2/3 और बी दे रहा 1/3, तो भाई ये तो टोटल ही शेयर हो गया। समझ रहे हो बात को? इससे याद रहेगा, आपको भी गलती नहीं करोगे। तो तुमने बोला 2/3, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 यानी बी 1/3। अब 2/3 1/3 वो दे देंगे तो बचा क्या? वही वाली बात, शोले मूवी देखी ना, आधे इधर बाकी मेरे पीछे। 2/3 इसको दिया, 2/3 उसको दिया, तो ए और बी के पास क्या बचा? हवा जी का टिल्लू। तो बताओ ए इज न्यू रेशियो। फिर बोलूंगा शॉर्टकट मत मारना, प्रॉपर लिखना, ए इज न्यू रेशियो। वेरी गुड, 3/5 minus 2/12। बी इज न्यू रेशियो 2/5 minus 1/12। सिक्सटी हो गया एलसीएम, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 19/60, एंड सीज रेशियो इज 1/4, यानी कि 15/60। न्यू रेशियो आ गया हमारा 26:19:15। ये हमारी न्यू रेशियो की कैलकुलेशन आ गई, और आंसर को हमेशा हाईलाइट करो। अब जो है होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सोचो कि आपने यहाँ देखा और आपको समझ आ गया, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ड्राइवर के साथ बैठ के 10 साल ड्राइवर के साथ बैठ के घूम लो गाड़ी में, जब ड्राइविंग सीट पे बैठोगे तो पता चल जाएगा कैसे ड्राइविंग होती है। बिल्कुल नहीं चलेगी गाड़ी, टाइम लगेगा हफ्ता 10 दिन। तो कहने का मतलब न्यू रेशियो भले ही कितना बोर्ड में अच्छे से करके समझा दो, तुम कितने अच्छे से नोट कर लो, लेकिन जब तक अपने होमवर्क के क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक उलझोगे नहीं उसमें, उन उलझन से निकलोगे नहीं, तब तक वो समझ लेना आपको नहीं आया। ध्यान रखना। वैसे तो मैथ में भी यही होता है, कितना ही टीचर अच्छा पढ़ा ले, लेकिन जब तक हम खुद क्वेश्चन करते हैं, जो उनमें अटकते हैं, पागल होते हैं, फिर कुछ टीचर को पागल कर दे, तब जाके समझ में आता है। मैथ्स भी ऐसे, अकाउंट भी होता है, क्योंकि तो मैथ का ही पार्ट है। केस 3, A and B are partner in the ratio of 3:2. C admit for 1/4 share. A and B are partner in the ratio of 3:2. C admit for 1/4 share. C acquired 3/20th share from A and C acquired 1/10th share from B. C acquired 3/20th share from A and 1/10th from B. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. अरे हाँ, sacrificing ratio तो मैं बता ही नहीं रहा, चलो अब तक जरूरत नहीं थी इतनी, आपको आएगा। Calculate the new ratio and sacrificing ratio. मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये तो पुराने वाला क्वेश्चन है। वैल्यू डिफरेंट की बात नहीं हो रही, कॉन्सेप्ट की बात नहीं, ऐसी गलत बात है, गलत तरीके से होते हो। अब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ा था क्यों ऐसे, क्या सेम है कि कुछ अलग है? हैं? अलग है डिनोमिनेटर। अच्छा ये कहना चाह रही है कि 20 नहीं, अलग अलग है, सेम कहाँ है? तो वो कोई बात नहीं, बात मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, फिगर की बात नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट सेम है क्या? अच्छा चलो, अच्छा चलो एक मिनट, आप मुझे बताओ, ए सेक्रीफाइस इज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस, सबसे पहले तो यही निकालना है, एंड बी सेक्रीफाइस इज शेयर इक्वल। जरा
आवृत्ति से पूछता हूँ, बहुत दिनों से मैंने आवृत्ति से बात ही नहीं करी। आवृत्ति, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप बता सकते हो कि पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? पढ़ो, देखो और दिमाग लगा के मुझे बताओ, क्या पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है या टोटली सेम? अच्छा हाँ, नहीं रुक जा, पहले आवृत्ति फिर तेरे से पूछूंगा। अच्छा तो समझ गया आप। ओके, तूने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, तो पकड़ ली बात। फर्क तो है, अगर है तभी तो मैं इतना पागलों की तरह पूछा, फिर दिमाग खराब है। पर रुक जाना और को दिमाग में डाल दे। बताओ वो राघव। टोटल एक शेयर, मिनट, हाँ बताओ बताओ आवृत्ति। सर वो अक्वायर टोटल शेयर से किया है। हाँ, तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं ए सैक्रिफाइस इज शेयर, तो बताओगे कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा? ए 1/4 into 3/20। गलत है, ये तो आपने सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन वाला कर दिया। 3/5 जबकि into जबकि आपने 3/20। बिल्कुल सही बताया था, पहले जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो सही बोला, लेकिन जब कैलकुलेशन बताई तो गलत भाई। फिर से कुछ कह रहे हो आप, एक बार बोलना क्या कहा आपने? 3/5 into 3/20। हाँ, अब यही जो बोल रहे हो ये गलत है। अच्छा, हाँ। पहले 1/4 का करा, अब आप 3/5 का कर रहे हो। नहीं नहीं, गलत है राघव। मुझे बता, ए सैक्रिफाइस शेयर कितना लिखूं? अंश अंश कह रहा हूँ, शिवांश। ए सैक्रिफाइस शेयर कितना लिखूं? यही तो आवृत्ति कह रही थी, 1/4 का 3/20, जो मैं उसको बोल चुका हूँ गलत है। ये भी आवृत्ति ने बोला सेकंड टाइम, जो कि ये भी गलत है। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/20 भी गलत है। हाँ, 1/, ये कहाँ से आ गया? हाँ? नहीं नहीं, मैं, आप मुझे न्यू रेशियो बता रहे हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता रहे हो? क्या बता क्या रहे हो आप? आप देखो वो बाद में निकालना है, एज न्यू रेशियो। एज न्यू रेशियो निकालेंगे, उससे पहले मैं ये तो बताओ कि ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मुझे बताओ ना, ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बस 3/20 एंड 1/10, यानी ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई कंफ्यूजन है पिछले केस में इसमें, तो आप या तो लैंग्वेज को पकड़ो। पिछले क्वेश्चन में था ए सैक्रिफाइस या सी एक्वायर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, अपने हिस्से का 2/3, 1/4 का 2/3। और यहाँ क्या लिखा है? सी एक्वायर्ड 3/20 शेयर फ्रॉम ए, कि सी ने ए से 3/20 शेयर लिया। तो यही तो लिख रहा हूं मैं, ए ने कितना दिया, सी ने कितना लिया या ए ने कितना दिया, एक ही बात है। सी ने ए से इतना शेयर लिया, एग्जैक्टली दिया हुआ है। और दूसरी बात, फिर भी कंफ्यूजन है, लैंग्वेज भी नहीं पकड़ में आ रही, तो सबसे आसान तरीका, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो। इन दोनों को ऐड करके 1/4 आ रहा है। और ये बात मैं आप तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ए और बी मिलकर हमेशा उतना ही सेक्रीफाइस करते हैं जितना कि सी का शेयर है। सी ने ए और बी से तो लिया है, तो अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो फाइनल चेक किए है कि इन दोनों को ऐड करो, अगर वो 1/4 आ रहा है तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालना है, जो शिवांश कहना चाह रहा था। शिवांश भी यही बोल रहा था, 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 1/10, और सी का रेशियो 1/4। जरा मुझे निकाल के बताओ न्यू रेशियो क्या निकलेगा, थोड़ी कैलकुलेशन खुद भी करो। तो ये हो गया 20, एलसीएम हो गया 12 माइनस 3, 9/20। 20 एलसीएम हो गया, कितना हो गया, 5 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, और ये हो गया 5। मुझसे गलती में से ये होगी, मुझे करना चाहिए था, वो मैं गलती से कर गया, मुझे यहाँ उल्टा करना था। मुझे 1/10 यहाँ रखना था, 3/20 मुझे यहाँ रखना था। तो रेशियो निकल कर आता 2:1:1, जो कि मुझे रटा हुआ है। तो आप बता रहे थे, मैं सीधा बोल रहा था गलत है गलत है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि 2:1:1 आएगा, इसलिए। चलो आगे चले, सब नोट कर लिया यहाँ तक?
केस नंबर 4, A and B are partner in the ratio of 3:2. C admit, लेकिन उसका रेशियो नहीं दिया हुआ। और क्या बोला क्वेश्चन में? A सरेंडर या A सैक्रिफाइस 1/5 of his share in favor of C. B sacrifice या B surrender 1/4 of his share in favor of C. A surrender या A sacrifice 1/5 of his share in favor of C. B surrender 1/4 of his share in favor of C. लैंग्वेज, अब ये और इसके अगले केस दोनों सेम लगेंगे तुम्हें, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। बता सकते हो ए कितना, अब सॉल्यूशन है, बता सकते हो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? लैंग्वेज, सी का शेयर तुम्हें पता है कितना है? नहीं पता, लेकिन ए का तो पता है। मेरी जेब में 100 रुपए है और मैं कहता हूँ 90 रुपए मान लो मेरे, और मैंने कहा मैंने 90 का 1/3 अंश को दे दिया, तो 30 रुपए दिए। तो यहाँ बोल रहा है ए ने अपने हिस्से का ऑफ अपने शेयर का 1/5 दिया, 3/5 का 1/5। और बी ने कितना दिया? अपने शेयर का, यानी अपना शेयर कितना था उसका? 2/5 का 1/4। अब निकालना है आपको, सॉरी 25 आएगा यहाँ पर 25। अब आपको निकालना है न्यू रेशो, करो फटाफट निकालो न्यू रेशो। इज न्यू रेशो 3/5 minus 3/25. B's new ratio 2/5 minus 2/20. C का रेशियो, हाँ एक बात और बताओ, C का रेशियो तो दिया ही नहीं, वो कैसे निकालूं? C का तो रेशियो ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था A और B मिलकर उतना ही सैक्रिफाइस करते हैं जितना C का शेयर है, यानी कि 3/25 प्लस 2/20। जरा मुझे फाइनल आंसर बताओ, न्यू रेशियो क्या आया? फाइनल आंसर बताओ, न्यू रेशियो क्या आया? So 24:15:11. एक बार रिपीट करना। 24:15:11. शायद से सही है, देखते हैं। 100 एलसीएम ले लेता हूँ, 20 दिया 60, 25 चौके 4 दिया 12, 48/100। और बी का आ जाएगा 20 दूनी 40, 40 में से 10 गए, नहीं कुछ गड़बड़ है, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, सही है 30/100 और 25/100। ये क्या आ गया? गलती है कोई ना कोई। एक मिनट, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 30। यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ 1/4 थोड़ा ना है, इन दोनों को भी तो ऐड करना है अभी। 25 चौके 4 दिया 12, 20 पंजे 5 दूनी 10, ये आ गया 22, यानी कि 48, 30 एंड 22, और छोटा करो 24, 15 एंड 11। पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ और सुनाई दिया होगा। क्या है न्यू रेशियो आपका? क्या? अबे गलत है, 24:15:11 है। ऐसे तो बोल कर ले, मैं तो उल्टा सुन के मैंने कह दिया था गलत है। अब ऐसे नहीं होता ना, एक पहले तो उसका जो है वो तो वही रखोगे, ऐसे नहीं होना, बोलना था उसी सीक्वेंस में था। अब ये उल्टा बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा ना, ये मुझे पता था ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा चल भाई, सही कोई बात, मुझे समझाना चाहिए मुझे क्या। चलो लास्ट केस, ये केस नंबर 4 था ना। अब 4 और 5 दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन अलग होंगे। सबने नोट कर लिया है ना? आगे चलो। हाँ प्रणव नहीं, वो छुट्टी पे आज। प्रणव और रुजल ने बोला रिकॉर्डिंग कर लेना, और वैसे भी रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी थी, क्योंकि बच्चे बहुत खून पीते हैं न्यू रेशो में।
फिर जब पेपर आएंगे सर हमसे न्यू रेशियो नहीं निकल रहा, मैं कहूंगा भाई एक बार रिकॉर्डिंग देख ले फिर आ जाइए। तो रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा कम मेहनत की लगती है मेरी। ए एंड बी आर केस नंबर 5, बाकी केस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। चलो मान लो दिया नहीं हुआ, चलो छोड़ो, एक मिनट को क्या था। चलो हाँ ठीक है, अलग केस है, ये अलग ही केस है। सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। A and B decided that A and B decide that they will share profit. They will share profit and losses in the ratio of 2:1 in future among themselves. अब जरा मेरी ग्रामर और वो उस पर मत जाना, फील समझना मैं क्या कह रहा हूँ। A and B decided that they will be share profit and loss in the ratio of 2:1 among themselves in future. In future बाद में लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद, कि A और B ने डिसाइडेड किया है कि उनका आपस का रेशो, A और B ने डिसाइड किया है कि उनका आपस का रेशो अमंग देमसेल्फ, कि उनका आपस का रेशो 2:1 रहेगा फ्यूचर में। सी से कोई मतलब नहीं, उनका आपस का रेशो की बात कर रहे हैं अभी वो खाली। सी का रेशो कितना है और ए और बी का फ्यूचर में आपस का रेशो क्या रहेगा, 2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। वैसे पिछले क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना था, मैंने निकाल के नहीं देखा, भूल गया, चलो कोई नहीं। अब याद दिलाना, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकालेंगे। देखो इसको करेंगे टोटल, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। टोटल शेयर ऑफ द फर्म, सी एक्वायर्ड हिज शेयर 1/4, सी को कितना मिला 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4। टोटल शेयर 1, सी को मिला 1/4, बाकी रह गया 3/4। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। बेशक केस 1 देख लेना। सबसे पहले देखो केस 1 में न्यू रेशियो क्या निकल कर आया था, 9:6:5, यानी 9:6 यानी कि 3:2 बाय डिफॉल्ट। और मैंने कहा था इसमें अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या निकलेगा, 3:2 ही निकलेगा, करके देख लेना। लेकिन यहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि फ्यूचर में ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, ये न्यू रेशियो नहीं है, इनका आपस का रेशियो है, ध्यान रखना। तो बता सकते हो ये जो बचा हुआ शेयर है 3/4 ये किस किस का है, ए और बी का। और डिसाइड ये हुआ है कि ए और बी का आपस का रेशियो 2:1 रहेगा। तो बताओ ए का न्यू रेशियो, सीधा न्यू रेशियो निकलेगा इसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाद में निकलेगा। ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इसमें, 3/4 इंटू 2/3, यानी बचे हुए शेयर को 2:1 में बांट दो। 2/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4। तो यह आ गया 6/12, यह आ गया 3/12, और सी का रेशियो तो है ही 1/4। एक मिनट, तो ये हो गया 3/12। तो न्यू रेशियो आ गया 6:3:3, यानी कि 2:1:1। करने के बाद देख लो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। क्या ए और बी का आपस का रेशियो 2:1 है? क्या सी का शेयर 1/4 है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब सही है हमारा आंसर। करके तो देखो, सीयूटी में तो डायरेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, सब्जेक्टिव पेपर है आपका। अच्छा, न्यू रेशियो तो निकाल दिया हमने, पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो भी निकालो जरा देखो। ये तो चेंज इन पीएसआर में पढ़ ही चुके हो, ये क्या कर रहा है देख लेते हैं।
यानी कि 2/20 और बी का हो गया 2/5 माइनस 1/4, 5 चौके 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3/20 है ना। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3/20। तो सैक्रिफाइंग रेशियो हो गया 2:3। एक मिनट रुको बस, मैं एक मिनट फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, बस एक मिनट, अर्जेंट कॉल आ रही है मेरी। आवर्ती ग्रुप पर होमवर्क डाल देना और सब लोग होमवर्क नोट कर लो। अभी बता, अभी बता, एक बार पहले होमवर्क नोट कर लो। अंश होमवर्क नोट करो, फिर भी देखो, सुनो मेरी बात, रजिस्टर बढ़िया इंडेक्स बना के दे रखा है, डेट डालो और इसमें होमवर्क लिखो। प्रॉपर लिखोगे ना, प्रॉपर तरीके से करोगे भी सही। पहले मैं दे देता हूँ आपको इलस्ट्रेशन, ताकि आप इलस्ट्रेशन देखो, समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, जो मैंने करा दिया बस वही दे रहा हूँ, जो केसेस मैंने करा दिए। 5, 6, 7, 14, 15, 16, ये तो गई इलस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, देखना हर साल एक तो चेंज कर देते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4.97 पर क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना न्यू रेशियो के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14। अरे 2-2 मिनट के, बस 2-2 मिनट के। तो आवृत्ति ग्रुप में होमवर्क डाल देना,